Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि एक सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के विकास की कुंजी है। लोकतंत्र की असल सफलता तब है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संशोधन किया गया। तब से ही इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रही है। ग्राम पंचायतों ने गरीबों और प्रवासी मजदूरों तक अनाज मुहैया कराने में अहम भूमिका अदा की। पंचायत दो शब्दों पंच और आयत के मेल से बना है। पंच का अर्थ है 5 और आयत का अर्थ है सभा। पंचायत को 5 सदस्यों की सभा कहा जाता है, जो स्थानीय समुदायों के विकास और उत्थान के लिए काम करते हैं और स्थानीय स्तर पर कई विवादों का हल निकालते हैं। भारत में पंचायती राज की नींव काफी पहले पड़ चुकी थी। इसी के चलते ब्रिटिश शासनकाल में साल 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को शामिल करने की कुछ कोशिश की थी। इसके बाद साल 1930 और 1940 में कई प्रांतों में पंचायती राज से जुड़े कानून बनाए गए। गांधी जी के आग्रह पर संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज को शामिल किया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में कर दी गई थी, लेकिन आम जनता इन कार्यक्रमों से सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाई। इसी समस्या के निदान के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी समिति की इन सिफारिशों की हिमायत की। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू किया गया। इसकी सफलता को देखकर सबसे पहले राजस्थान राज्य ने 2 अक्टूबर 1959 को अपने यहाँ नागौर जिले में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद दूसरे राज्यों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। बाद में पंचायती राज को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को उस समय देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता से लागू नहीं किया जा सका। योजना आयोग ने साल 1985 में ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध विषय पर GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति का मानना था कि विकास प्रक्रिया का धीरे धीरे नौकरशाहीकरण हो गया है, जिससे पंचायती राज विकास में बाधा पड़ रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक और समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना था। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। बहरहाल इसी क्रम में कुछ असफल प्रयासों के बाद संसद ने संविधान के 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कई प्रावधान शामिल किए गए। इसके अलावा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, जिनका जिक्र अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायत प्रणाली। अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है। इस प्रकार ग्राम सभा गांवों का एक संगठन है, जिसमें किसी पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा।
मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी। अधिनियम में किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। कुछ राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। अधिनियम में प्रत्येक स्तर की पंचायत के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल तय किया गया है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम सीमा 21 साल है। पंचायतों के सभी चुनाव कराने की शक्ति राज्य चुनाव आयोग के पास है। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को कुछ कर लगाने की शक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का भी प्रावधान किया जा सकता है। राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में तथा अन्य कुछ राज्यों में लागू नहीं होंगे। हालांकि कुछ खास कमियों के चलते पंचायती राज को वो सफलता नहीं मिली है जिसकी उम्मीद की जाती रही है। इसकी वजह पंचायतों में भ्रष्टाचार, धन की कमी, कार्यों में हस्तक्षेप और पंचायतों का राजनीतिकरण है। फिलहाल पंचायतों के डिजिटलीकरण से इन कमियों पर अंकुश लगेगा और आने वाले वक्त में पंचायतों के जरिए सत्ता के विकेंद्रीकरण में भी मदद मिलेगी।